This L and mirror M are parallel. These are the reflecting surfaces. This is incident ray AB. This is reflected ray. This reflected ray for this mirror is again incident ray, and this is reflected ray. तो हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AB रे और CD रे ये पैरेलल है, प्रूव करना है. कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है. उसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होता है. कंस्ट्रक्शन क्या करना होता है, यहाँ पे दो नॉर्मल ड्रॉ करना है. नॉर्मल मीन्स क्या होता है, सपोज ये मान लीजिए कि ये x है और ये y है, तो ये bx एंड cy आर परपेंडिकुलर टू रिस्पेक्टिव मिरर्स. ये रिस्पेक्टिव मिरर को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ये पैरेलल है. तो ऐसी कंडीशन है, ये दो लाइन पैरेलल है और इसको ये परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएंगे आप जानते हो ना. ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आगे चल के जाके यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, मतलब यहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे. तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि these two are parallel and these are the perpendicular to parallel. Therefore, it implies BX parallel to CY. BX parallel to CY. अभी BX parallel to CY है. आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जानते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड. So this angle of incidence and this angle of reflection means say this is B. So this angle of incidence equal to angle of reflection. A equal to B. Angle of incidence equal to angle of incidence equal to angle of incidence equal to angle of reflection. ये फिजिक्स का कंसेप्ट है. अब ये A इक्वल टू बी हो गया, A इक्वल टू बी हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आगे यहाँ जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये और ये लाइन पैरेलल है. कौन सी, ये और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल बी है, ये यहाँ आ जाएगा. वाई दिस, ये बी यहाँ आ जाएगा. बी क्यों यहाँ आ जाएगा, बिकॉज these are the two parallel and this angle is B, then the angle is definitely B, alternate angle. So this angle which angle XBC equal to angle BCY, angle BCY equal to angle B हो जाएगा. मतलब पहले क्या दिया है, A equal to B. Now this angle become B. Now you again know that this angle and this angle are, now this for this mirror, this is incident ray and this is reflected, and this is incident angle and this is reflection angle, reflected angle. So this angle B and this angle C implies angle B equal to angle C. This is equation number 1, this is equation number 2 and this is equation number 3. B equal to C, reason again same. This is angle of incidence and angle of reflection. अब यहाँ पे A equal to B है, यहाँ पे B equal to C है. It implies what happen? A plus B equal to A plus B equal to B plus C. Why? All these equal. A equal to B है, B equal to C है, वो तो ये दोनों का सम और दोनों का सम सेम हो जाएगा. क्यों सम सेम हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों का एडिशन कर दिया तो A प्लस बी हो जाएगा, A प्लस बी, ये दोनों का एडिशन कर दिया B प्लस सी हो गई. अब इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी कंडीशन हो गई आपके पास, ऐसी कंडीशन हो गई. ये है A प्लस बी और ये है B प्लस सी. A प्लस बी और B प्लस सी दोनों कैसे है, इक्वल है. ये दोनों इक्वल है तो क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो क्या हो गया, एम्प्लाइज इस अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए. कौन कौन से, एम्प्लाइज एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD इक्वल हो गए. इसका मतलब ये एंगल ये है, ये एंगल ये है, और ऐसा है तो क्या हो जाएगा, इट एम्प्लाइज दिस व्हाट से, दिस AB
ए बी पैरेलल टू रे सी बी। यदि ये पैरेलल होते तो ये इक्वल होते, लेकिन अभी अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ए प्लस बी और बी प्लस सी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी है। इसका मतलब है दोनों लाइन पैरेलल है बाय कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब उल्टा, कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि दो लाइन पैरेलल रही तो अल्टरनेट एंगल इक्वल रहते। यहाँ अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन कैसे होगी, पैरेलल होगी। व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इन द प्रॉब्लम व्हाट इज गिवन, PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू this and ST पैरेलल। What we have done, we have constructed XY parallel to PQ and we have nominated this as A, B, C. Now this XY parallel to PQ means XY parallel to ST because PQ parallel to ST. Now what we do, this A plus 110 equal to 180 degree. Reason क्या है, consecutive interior angles across parallel line. इसके लिए है XY parallel to PQ. XY parallel to PQ implies A plus 110 equal to 180. So A equal to 110 minus 180 minus 110, that is equal to 70 degree. This is A, equation number 1. Now we don't want A, we want B. But for the B also we have to find first of all, तो ऑप्शन है आपके पास, सी फाइंड करके भी हो सकता है या तो यहीं पे हो सकता है। यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ देख लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू 130। कैसे ए प्लस बी 130, ऐसे है, ये है और ये ऐसा है। ये एक्स वाई का एक्सटेंशन है, एक्स वाई है, ये एक्स वाई पैरेलल है, ये मतलब इतना पैरेलल है, एक्स आर पैरेलल टू एस टी है, एक्स वाई पैरेलल टू एस टी है। तो ये ए प्लस बी दिस एंगल इक्वल टू 130। तो मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस बी 130 कर दिया, मतलब दिस अल्टरनेट एंगल ना, ये और ये अल्टरनेट एंगल है। तो व्हाट इज ए प्लस बी इक्वल टू 130, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या है, रीजन है दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्स आर पैरेलल टू एस टी implies A plus B equal to 130, out of which A is how much, 70, B plus B equal to 130, so B equal to 130 minus 70, 130 minus 70 how much, 130 minus 70, 60 degree, so 60 degree। कोई क्या करेगा, बोलेगा नहीं सर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं A फाइंड करता हूँ, C भी फाइंड करता हूँ, तो भी चलेगा। सम ऑफ दिस टू इज इक्वल टू 180 मीन्स ये हो जाएगा 50, ये 50 एंड दिस इज 70, 50 प्लस 70 हाउ मच, 50 प्लस 70 120, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, ये 60 रहेगा। सो दैट सम ऑफ दिस 3 इक्वल टू, कोई बोलेगा मैं ये फाइंड करता हूँ, सी फाइंड करता हूँ, कैसे, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50। ये 50 है बोले और ये 70 है, दिस इज 50, दिस इज 70, सो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दीज आर द लीनियर एंगल्स, आउट ऑफ विच A and C we know, A is 70 plus B plus C is 50 equal to 180, so this is 120, so angle B equal to 180 minus 120 that is equal to how much, 60 degree. So in any method it is equal to angle B equal to 60 degree. Angle B equal to 60 degree means angle this is equal to B equal to this equal to 60 degree, means angle QRS equal to how much, 60 degree. Listen again, angle A plus B plus C equal to 180 degree because these are the linear angles, out of which we have find A that is equal to 70, angle B that is equal to, we have to find an angle C that is equal to 50, 70 plus 50 120, so this angle B equal to 180 minus 120 that is equal to 60 degree. What is this angle B? Angle B is QRS. QRS is this 60 degree.